दोस्तों, जब भी हम अपने हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा सारा फोकस अपनी फिजिकल हेल्थ पर होता है, पर बहुत ही कम लोग अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। हार्वर्ड टी.एच. कैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक स्टडी के अकॉर्डिंग डेली सिर्फ 15 मिनट रनिंग करने या 1 आवर के लिए वॉकिंग करना फ्यूचर में मेजर डिप्रेशन के रिस्क को 26% तक कम कर देता है। पर जैसे हम ये जानते हैं कि डेली जंक फूड खाने से हमारे बॉडी या फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, वैसे ही कई हैबिट ऐसे भी है जो हमारे ब्रेन या मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। और आज हम आपको ऐसे हैबिट बताएंगे जो आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, ताकि समय रहते आप उन्हें ठीक कर पाए। सो नंबर 1, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। ये हम सब जानते हैं कि ज्यादा शुगर खाना हमारा बॉडी के लिए कितना डेंजरस है। जैसे हमें डायबिटीज, डेंटल कैविटीज या एक्सेसिव वेट गेन होने की खतरा होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा मिठाई खाने से आपके ब्रेन कैसे इफेक्ट होते हैं। ज्यादा टाइम तक ज्यादा शुगर इनटेक से हमारे बॉडी के प्रोटीन और न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने की एबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। इससे हमारे ब्रेन सेल्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे होते और इसी वजह से हमारे मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी पर बहुत असर पड़ता है। नंबर 2, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। स्लीप हमारे बॉडी और माइंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी या माइंड को यूज नहीं कर सकते हैं। एक टाइम के लिए हमें भी रेस्ट की जरूरत होती है, ताकि हमारे ब्रेन बार बार रिचार्ज हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में कई गई एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सोने के वक्त हमारे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। दिन में जितना ब्रेन को यूज करके जितना भी एक्टिविटीज करते हो, उन सभी को प्रोसेस करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप की जरूरत भी होती है, जो कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके सेल्स का साइज डिक्रीज होने लगेगा। नंबर 3, नेग्लेक्टिंग योर हेयरिंग। क्या आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं? आप घंटों तक हेडफोन लगा के रखते हैं? आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बहुत कम लोग अपनी हेयरिंग का ध्यान रखते हैं। नॉइस पोल्यूशन बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आप कार्स के हॉर्न्स की आवाज सुनते हैं। जब आप बाई फ्लाइट ट्रेवल करते हैं तो आप जेट इंजन की आवाज सुनते हैं। और जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप फुल वॉल्यूम से अपने ईयर ड्रम्स पर इफेक्ट डालते हैं, और इसी वजह से हेयरिंग लॉस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि अपनी बिजी शेड्यूल में अपनी ईयर की तरफ ध्यान न जाता हो, पर यकीन माने आपके हियरिंग पावर और मेंटल पावर दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसलिए अपने ईयर और ब्रेन का ध्यान रखें। ईयर्स प्लस नॉइस कैंसलिंग हेडफोन यूज करें, और हो सके तो म्यूजिक प्ले करते टाइम उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम रखें, वो भी 50% वॉल्यूम, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 3, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग वेट गेन करने का सबसे मेन रीजन है, और वेट गेन हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को अनबैलेंस रखती है। ओवर ईटिंग से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और फिर इसी वजह से हमारा ब्रेन बहुत सीरियसली डैमेज हो सकती है। बहुत ज्यादा खाना खाने से हमारे ब्रेन आर्टरीज बहुत हार्ड हो जाती है, जो हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को हार्म कर देती है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहती हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक हाई कैलोरीज डाइट फॉलो करने से हमारे मेमोरी के लॉस चांसेस बढ़ जाते हैं। 2011 में जर्नल न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश करी गई थी, जिनमें से 1000 एवरेज लोगों पर एक्सपेरिमेंट करा गया था। उनके वेट और कॉग्निटिव फंक्शन को टेस्ट करा गया, और उन्हीं लोगों को जब 10 साल बाद एग्जामिन करा गया तो पता चला कि जो लोग ओवरवेट थे तो उनके कॉग्निटिव फंक्शन 22% तक कम हो गए थे। नंबर 4, स्लीपिंग विद योर हेड अंडर द कवर। ब्रेन हमारे बॉडी का सिर्फ 2% पार्ट को कवर करता है, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे बॉडी का टोटल ऑक्सीजन सप्लाई में से हमारे ब्रेन टोटल 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक सही तरीके से पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपका एयर इंटेक जितना कम होता है, आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा डैमेज होता है। तो जब सुकून से आप सारे लाउड म्यूजिक को अवॉइड करके ब्लैंक के अंदर सो रहे होते हो, तो आपके ब्रेन को 20% सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे होते, जो कि आपके ब्रेन को बहुत डैमेज करता है। इसीलिए जब भी आप सो रहे होते हो तो ध्यान रखें कि आपका चेहरा ब्लैंक के अंदर ना हो, ताकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिल पाए। नंबर 5, सोशल नेग्लेक्ट। आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम लोग स्क्रीन के सामने बैठ के गुजारते हैं, चाहे वो आपका फोन हो, कंप्यूटर हो या टैबलेट। हम लोगों से जूम या फेस टाइम पर तो बातें करते हैं, पर जो बातें हम अपनी फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ फेस टू फेस करने में है,
बात वेस्ट टाइम में नहीं है। सच तो यह है कि हमारा ब्रेन सोशल इंटरेक्शन चाहता है, क्योंकि हम ह्यूमन की एक सोशल क्रिएचर्स हैं। सोशलाइज से हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबींग इंक्रीज होती है। अगर हम बिना सोशलाइज करके काफी दिन रहेंगे तो हमारा ब्रेन ग्रोथ, हैप्पीनेस और सोशल फुलफिलमेंट अचीव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अपने काम को लेकर पैशनेट रहना अच्छा है, गोल्स का पीछा करना अच्छा है, बट आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, आपको सोशलाइज करने के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। नंबर 6, मल्टीटास्किंग। आपने ये तो सुना होगा कि मल्टीटास्किंग करने से आपके प्रोडक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और इतने सारे टास्क एक साथ करने से आपका ब्रेन बहुत एनर्जी ड्रिंक कर देता है। MIT के न्यूरोलॉजिस्ट एरल मिलर कहते हैं, आवर ब्रेन इज नॉट वायर्ड टू मल्टीटास्क वेल। जब भी लोगों को लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो वो 2 या 3 काम एक साथ नहीं कर रहे होते, बल्कि वो इन टास्क के बीच में बहुत तेजी से सोच कर रहे होते हैं, जो उन्हें ये आइडिया आता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जबकि रियल टाइम में हमारे ब्रेन कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। और साथ में ये भी देखा गया है कि जब भी हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल्स और साथ ही फाइट हार्मोन्स एड्रेनलिन को रिलीज करता है, जो हमारे ब्रेन में मेंटल फॉग क्रिएट कर देता है। नंबर 7, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। कई लोग अपना टाइम बचाने के लिए या डाइटिंग मेंटेन करने के लिए ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि दिन के सबसे पहले रोटी को स्किप करना उनके ब्रेन को बहुत डैमेज कर देता है। लॉन्ग नाइट स्लीप के बाद आपके ब्रेन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, और अपने ब्रेकफास्ट को मिस करने से आप इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। जापान में 80,000 लोगों पे 15 साल तक एक स्टडी करी गई थी, जिसमें ये देखा गया था कि जो लोग कंसिस्टेंटली ब्रेकफास्ट मिस कर रहे थे, उनके हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज्यादा थे। एक और स्टडी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट कभी ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करते थे, वो लोग बाकी स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करते थे। तो नेक्स्ट टाइम अपने काम पर या कॉलेज जाने से पहले आपने कुछ न कुछ खा कर जाए। नंबर 8, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत से लोग अपने ब्रेन को काफी सारे इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर देते हैं। हम सोचते हैं कि काफी सारी चीजें एक साथ याद रख सकते हैं, और उसके लिए फिर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। हमारी तरह ही हमारे ब्रेन के कुछ लिमिटेशन है, वो एक ही टाइम पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है। चलो मान लेते हैं कि आपने 40-50 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई है, जो कि आपने एक स्टोर या मार्केट से खरीदना है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई आइटम जरूर भूल जाओगे, पर अगर आपके लिस्ट में सिर्फ 5 आइटम्स ही हो तो आप उनमें से एक चीज ही नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ आपके ब्रेन के लिए काफी कम इंफॉर्मेशन है याद रखने के लिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक अननेसेसरी स्ट्रेस है, जो सिर्फ आपके ब्रेन ही को डैमेज ही करता है, सिर्फ आपके ब्रेन को ही डैमेज करता है। तो अगर आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क है, तो उससे डिवाइड करके छोटा कर ले, जिससे आपका ब्रेन अलर्ट और स्ट्रेस फ्री रहेगा। ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करने में हमारी मदद करें।